हकमत हसन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। अरे शेरी बेटा, क्यों टहल टहल के अपनी जान हलकान कर रहे हो? अरे हम लोग क्या सब पागल हैं? फिरोज ने हम सबको इधर जमा कर लिया और खुद का जनाब का पता नहीं है, और उसको बात क्या करनी है हमसे? आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन है क्या वो? घर के तमाम लोग जमा हो चुके हैं ना? हाँ हाँ सब जमा है। कहाँ से सब लोग जमा हो गए? मुझे बहरोज और सुल्तान तो नजर ही नहीं आ रहे। अरे बहरोज वॉशरूम में है, मैं जाऊंगी उसे बता दूंगी। आप बताएं क्या बात है? तो सुल्तान साहब कहाँ हैं? सुल्तान गया माँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सुल्तान गया अपनी माँ के पास। लेकिन उसकी माँ का तो इंतकाल हो गया है पापा। हाँ नहीं है, उसकी वालिदा की बरसी है ना, तो आज पूरा दिन कब्रिस्तान में गुजारेगा। बेटा तुम अपनी बात बताओ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क हालत जंग में है। ये वक्त है यकजहती का, एक दूसरे का साथ देने का, हिम्मत से आगे बढ़ने का। हमने आज साबित करना है कि हम किस इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। हमने ये बात साबित करनी है कि हम किस अजीम खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आज हमने ये बात साबित करनी है कि हम उस बाप की औलाद है जिसके करीब से तमीज और तहजीब कभी छू के नहीं गुजरी। देख लियो तुम अपनी औलाद को, कैसी कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। अरे बिस्मा तू तो चुप हो जा, और तू इतनी लंबी क्यों कर रहा है? बकवास करना अपनी जो करनी है तुझे। मेरा मतलब कि हालत जंग की वजह से तमाम तर दफातर बंद हो चुके हैं। अब वर्क फ्रॉम होम करना है, जिसकी वजह से आज पूरे दिन ऑनलाइन मेरी बॉस के साथ मीटिंग रहेगी। तो प्लीज खुदा के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुमने ये बात बोलने के लिए मुझे मोर्चे से बुलाया था? मोर्चे से? अरे मेरा मतलब है सोशल मीडिया का महाज जो है वो मैंने संभाला हुआ। बड़ा है महाज संभालने वाले। ये आपकी नजर में अहम बात नहीं थी। अगर दुश्मन का फौज होता ना तुझे यही चीज मार देता। क्या चाहत है भाई? बिस्मा, प्लीज मेरे पैगाम बहरोज को लाजमी दे दीजिएगा। दे दूंगी। भाई कैसे कुत्ते की तरह लड़ा है एक दूसरे से, आप बैठे में देख रहे हैं। शेरी का जोश देख के एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया? तुम मारो तुम मारो। बताऊंगा बताऊंगा। क्या हो गया? मर जाएंगे दोनों भाई एक दूसरे को मार मार के। खत्म हो गया खत्म हो गया। चलो भाई हो गया। इतनी गर्मी पड़ती है यार, मैं क्या करूं। हाँ बेबी, ये क्या हुआ? फिरोज भैया सबको बाहर क्यों बुला रहे थे? अरे वो इसलिए बुला रहे थे ताकि बता सकें कि आज उनका वर्क फ्रॉम होम है, उनकी ऑनलाइन मीटिंग है, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है बहरोज, तुम सोचो वो घर के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और एक तुम हो, तुम तो कोई नौकरी तक नहीं करते हो। ये करूंगा, मैं नौकरी करूंगा। ये एक मरतबा जंग रुक जाए, मैं देखो कैसी नौकरी करता हूँ। झूठ नहीं बोलो बहरोज, तुम पहले बोलते थे जब कोरोना चला जाएगा तब नौकरी करोगे, वो भी चला गया, तुमने नौकरी नहीं की। फिर तुमने बोला जब पीटीआई की हुकूमत चली जाएगी तब नौकरी करोगे, वो भी चली गई, तुमने तब भी नौकरी नहीं की। फिर तुमने बोला जब नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब नौकरी करोगे, वो भी हो गया, तुमने तब भी नौकरी नहीं की। अब कह रहे हो जंग खत्म हो जाएगी तब नौकरी करोगे, आखिर तुम नौकरी करोगे भी या नहीं? बेबी भरोसा रखो, क्या तुमको मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं? तुम देखना, मैं जब काम करूंगा ना, मैं अकील डैडी और आरिफ हबीब से ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र। खुदा का शुक्र किस बात के लिए? वो इसलिए बेबी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस बेबी मेरे पास है। बस बेबी की तारीफें करवा लो तेरे से। क्यों, अब्बा आपकी तारीफ नहीं करते? अरे वो तो मेरे बनने के बाद ही शायद मेरी तारीफ करेंगे। वैसे ना सारा कसूर तेरा है बिस्मा, तूने बिगाड़ा इसे। अम्मा मैंने क्या कर दिया भाई? अरे क्या हो गया, अपने कामों से लगा के रखती है, पल्लू से बांधा हुआ है। लस्सी बना दो, जूस बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, कपड़े धो दो, किसी काम का नहीं छोड़ा। अपने कामों से तेरे फुर्सत होगी तो वो कहीं जाके जॉब करेगा ना। तूने तो निकम्मा कर दिया, मुझे तो लगता है तू मेरी औलाद ही नहीं है। हाँ, ना बेबी ना, रोना नहीं। अगर देखो तुम्हारा एक आंसू जमीन पे गिरा ना, मैं इस फसाद मचा दूंगा पूरी दुनिया में। किसी को कोई हक नहीं जो मेरी बीवी को क्या बोले, जिसको कहना है मुझे कहिए डायरेक्ट। अरे क्या बोलकर चली गई वो मुझे? छोड़ो ना बेबी, छोड़ो, वो जलते हैं, जेलिस होते हैं आपसे। हो बेबी, मुझे एक बात तो याद है, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। क्या काम? ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बाद आपको मुझ पे फख्र होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बेबी। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। आराम करें, आराम करें। ये पापा कौन फोन कर रहा है हमको? हेलो बाबा, हेलो। अस्सलामुअलैकुम फिरोजा डाकू भाई, क्या हाल चाल है? बाबा तुम कौन है बाबा, क्यों फोन कर रहा है हमको? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, अशमत बात कर रहा हूँ। अशमत। बाबा कौन है अशमत? अरे वही अशमत जिसके धोखे में आपका गुलाम अशमत जो मुलाजिम था अमेरिका चला गया।
याद है आप ईद वाले दिन मेरे घर आए थे, मैंने आपको चम्मा प्लेट कराई थी, आपकी बंदूकें छीन ली थी, बहुत जलील किया था। ईद वाले दिन मैंने किसी को जलील होते हुए नहीं देखा आज से पहले। बाबा हाशमत, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है कि इस वक्त तुम हमारे सामने नहीं है, नहीं तो तुमको चीर फाड़ देता, कुत्तों के आगे डाल देता बाबा। फिरोजा भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपको जलील करने के लिए थोड़ी फोन किया है। तो फिर बाबा क्यों फोन किया है? नहीं मैं ये पूछ रहा था काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बाबा तुम्हारा क्या लेना देना हमारा काम से बाबा? नहीं आपका किडनैपिंग का काम था ना, तो आजकल जंग चल रही है तो गैप वैप लिया हुआ या कर रहे हैं काम? हम जंग से डरता वरता नहीं है बाबा, बल्कि अब तुमको हम ये बता दें कि हम तो खुद इस वक्त बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर आप बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? बॉर्डर पे इंडियन फौज जैसी बॉर्डर क्रॉस करता है बाबा, हम उसको किडनैप कर लेता है, फिर उसे तावान लेकर उसको वापस भेज देता है। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया फिरोजा भाई, आपने दिल खुश कर दिया। जिस मुल्क में आप जैसे डाकू हो वहाँ फौज की जरूरत ही नहीं। और क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं मेरा मतलब है कि जब हमारे कच्चे के डाकू ही उनकी फौज का मुकाबला कर रहे हैं तो असल फौज को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा ये तुम सारा फालतू बातें छोड़ो बाबा, तुमने फोन क्यों किया ये बताओ। मैं ये कह रहा था कि दो क्लाइंट मेरे पास भी हैं, एक पेशावर का ड्राई फ्रूट का ताजिर है, दूसरा लियारी का लॉन्चो का ताजिर है। क्या रॉकेट लॉन्चर का? नहीं रॉकेट लॉन्चर नहीं, लांचे जो दरिया में चलती है समंदर के अंदर वो। अरे तो हम क्या करें? तो आप बाहर आउटसोर्स में काम करते होंगे तो हमसे भी ले लीजिए। बाबा तुम पे हमको 1 रुपए का भरोसा नहीं है। अरे आप बाहर जितना कमीशन देते हैं मुझे उसका आधा कमीशन दे दीजिए। क्या देते हैं बाहर आप? बाहर तो हम 50 देता है, फिर तुमको हम 25 देगा। ठीक है डन करें भाई, एक बंदे का 25,000, 2 बंदे के 50,000 आप मुझे भेजे, मैं बंदे आपके पास भेजता हूँ। क्या मतलब आदमी खुद इधर आएगा क्या? जी होम डिलीवरी होगी, बाहें फैलाते हुए आपके पास आएंगे, आप बस मुझे जल्दी से इजी पैसा कर दीजिए। बाबा पहले तुम बंदा भेजो फिर हम तुमको पैसा भेजेगा, तुम पे हमको 1 रुपए का भरोसा नहीं है। ठीक है मैं निकलते वक्त उनकी वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और इजी पैसा का नंबर भी भेज दूंगा, आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा और हाँ अपनी लोकेशन भेज दीजिए। बाबा हम बॉर्डर पर है, तुम एक काम करो उन बंदों को इधर ही भेज दो। नहीं अपने अड्डे की लोकेशन भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, हम फिर शेरा को बोलता है, वो तुमको पहले भेज देगा। अरे हाँ भाई शेरा भाई को मेरा सलाम बोलिएगा, तबीयत कैसी है? गुस्सा करते हैं अभी उतना ही? जी भेड़ जो मुर्स तेरी माँ। बाबा तुमको हम गाली नहीं बोल रहा, हम बोल रहे तुम्हारी बहन का शौहर। अच्छा तो तुम्हारी माँ का भी शौहर। ओके बाबा फोन रखो यार। जाहिद तेरे को पता है इंडिया का ड्रोन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। आए तो देखा नहीं उनको हमने कैसा गिराए, और फिर अंदर भी गए हमला करके आए। ये बात सुन के ना छाती चौड़ी हो जाती है और हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे। क्या बात है नौजवानों, क्या गपशप हो रही है? अरे कुछ नहीं अशमत भाई, तुम तो अपनी 2 नंबरियों में लगे रहोगे, यहाँ पे मुल्क तो जंग के हालात में गुजर रहा है, आपको तो भिनक भी नहीं होगी। सारी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहल्ले के कोने पे बैठ के मुंह के फायर करते रहते हैं। ये वक्त है अपनी फौज के साथ शाना बशाना लड़ने का। अशमत चाचा हम लोग क्या लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। उन्होंने तो कहा है कि जिन लोगों के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है वो रिजर्व फौज में शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ शामिल हो सकते हैं बल्कि कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल बन सकते हैं, बस एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास है CNN का। अरे उसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अशमत चाचा हमारे पास एनआईसी है। हाँ एनआईसी के ऊपर भी जा सकते हैं। अशमत चाचा मैं सर पे कफन बांध के मैं लड़ूंगा इंडिया वाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाला तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। नहीं तुम नहीं जाओगे। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? एक नंबर के खप्तुल हवास हो तुम, दुश्मन का बम उठा के घर पे ले आओगे। लाला और मुजाहिद जाएंगे, ये दोनों होशियार हैं। ओ नहीं भाई, ये कहाँ से होशियार है? पिछली जंग पे भी बॉर्डर के करीब ताल लपेटने लग गया था। मैंने बोला ये क्या कर रहा है भाई? बोला हम समझा जंग खत्म हो गया। अरे तुम समझदार आदमी हो, तुम साथ होगे तो तुम गाइड करते रहोगे इसको। मेरा भी कोई इरादा नहीं है। पिछली जंग पे 2 गोलियां तो मेरे हेलमेट पे लगी थी, मेरा अल्लाह 3 चांद देता है, मैं तो आ गया था भाई। मर्जी है तुम्हारी। तुम्हें पता है पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 9 लोगों को निशाने हैदर मिला है। मैं सोच रहा था तुम दोनों को ही मिल जाता, एक लाला को और एक मुजाहिद को। क्या निशाने हैदर मिलेगा मुझे? हाँ इतने लोगों के बीच में सदर ममलिकत मेरे सीने पे निशाने हैदर लगाएंगे? अबे लेकिन मुजाहिद निशाने तक तुझे थोड़ी मिलेगा, तू तो शहीद हो चुका होगा, वो तो अब्बा रिसीव करके लाएंगे। क्या शहीद होने के बाद मिलेगा? हाँ निशाने हैदर तो शहीद होने पे मिलता है। फिर ये जाना ना, इसको भेजो आगे। हाँ ठीक है अब्बा, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यही रहो, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे भाई तुम यहाँ पर रहोगे और राशन सप्लाई करोगे फौज को राशन दोगे तभी तो फौज लड़ेगी ना। अच्छा तो यहाँ भी आप 2 नंबरी के चक्कर में लगे हो, रोज राशन तो सारा तुम घर पे ले आओगे? अरे नहीं मुजाहिद, इतना अहम मौका है, इस मौके पे मैं 2 नंबरी नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हो, इसी मौके पे तो 2 नंबरियाँ ज्यादा होती है। बाहर मुल्कों में गवर्नमेंट इदारे आवाम की खिदमत करने के लिए भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट इदारे आवाम को परेशान करने के लिए भेजते हैं। अरे मुजाहिद ये वक्त नहीं है बेटा नेगेटिव बातें करने का। अशमत चाचा आप नहीं चलोगे जंग लड़ने? हाँ मेरा दिल बहुत है लड़ने का, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं सीनियर सिटीजन घर पे बैठे अपनी हिफाजत करें।
नहीं नहीं, ये सीनियर सिटीजन भी काम में आएंगे, इनको बांधेंगे बम और टैंकों के आगे फेंक देंगे। भाई क्या बात कर रहे हो आप, चलो। हाँ, वो तो मुझे पता है कि 3-4 टैंक तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। हाँ, लेकिन मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, अपना दिमाग बनाओ। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। मेरा तो एक ही दिमाग बना हुआ भाई, क्या? कोई लड़की मिले शादी करके। अभी तो फिलहाल घर बसाऊं अपना। हाँ भाई, जंग से वापस आओ, फौरन तुम्हारी शादी करा देंगे। नाराज हो गया बच्चा, मैं समझा के आता हूँ। शेरी, शेरी बेटा, कसम है मुझे अपने माँ की, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके। मोहल्ले के बच्चे सो रहे हैं। चल निकल जहाँ से, उनको डरा रहा है। फेरोज, आप जानते हो हमारे लिए आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी बॉस, मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है, बिल्कुल एहसास है। वाकई ये मीटिंग हमारे लिए बहुत अहम है। इसका एक एक लम्हा जो है ना हमारे लिए कीमती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारा 1 मिनट भी जाया हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा वक्त बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम लोग फौरन मीटिंग स्टार्ट करते हैं बॉस। तो ठीक है, मुझे तुम शुरू से ब्रीफ करो। शुरू से? बस पिछले 2 मीटिंग से मैं आपको शुरू से ही ब्रीफ करता आ रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे काम सिखाओगे? नहीं बॉस, मैं सिखा नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा कीजिए, शुरू से मुझे ब्रीफ कीजिए। ठीक है सर। जैसा कि हमने फैक्ट्री के लिए 5000 गज की जमीन लेनी थी, वो हम ले चुके हैं, और वो मैं आपको मेल कर चुका हूँ, उसकी कोटेशन वो आप देख भी चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैप बनवाया हुआ है, मैप भी मैं आपको मेल कर चुका, आप देख चुके हैं। बाजार से सब्जी लिया? क्या कर रही है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ यार। अरे कोने पे तो दुकान है, भाग के तुरई और लौकी लिया। आपकी नजर में क्या मीटिंग की कोई अहमियत नहीं है? और तेरी नजर में हांडी की कोई अहमियत नहीं है? दोपहर में क्या खाएगा? ये खाला मेरे बॉस है सामने। अरे बॉस हो गया तो क्या हो गया? देखें बॉस, ऐसे भेज दें, जा नहीं रहा, आप कहेंगे तो दौड़ के चला जाएगा। अरे भाई, आपकी वालदा कह रही है तो लेके आओ भाई, और जल्दी आना भाई। ठीक है बॉस, लेकिन मैं लौकी नहीं लेकर आऊंगा। देखें, लौकी को मना करना, बुज्जे खाने की आदत हो गई ना। अरे कहाँ से लाएं, रोज रोज मुर्गी और गोश्त कहाँ से लाएं बताए? इससे कह दे लौकी जरूर लाए। फेरोज, उनको लौकी भी ला के देना। ठीक है बॉस, मैं ले आता हूँ। बैठिए, जाइए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कहने से चला गया, मैं तो चीखती रहती, ये सुनता ही नहीं। वैसे आपके यहाँ आजकल क्या पक रहा है? अगर आपके यहाँ कुछ नहीं पक रहा तो लौकी पक जाएगी तो मैं भिजवा दूंगी आपको। नहीं, मैं अमेरिका में रहता हूँ। है अमेरिका में? ओहो, फिर तो आप अलाउद्दीन को जरूर जानते होंगे। अरे कौन अलाउद्दीन? अरे किरण के वालिद। कौन किरण? लो, किरण को नहीं जानते? फिरोज की बीवी, फिरोज के ससुर है वो। मैं फेरोज की फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता। लो, उसने कुछ बताया ही नहीं आपको। अनफॉलो काजल, अनफॉलो अल्लू अर्जुन, अनफॉलो कमल हसन, अनफॉलो ममूदी, अनफॉलो दिशा। नहीं नहीं, दिशा को अनफॉलो नहीं कर सकता, बेचारी गलत दिशा में चली गई। अगर पाकिस्तान आती तो वहां पे टाइगर है तो क्या हुआ, यहाँ भी तो लायन है। अरे हशमत साहब कहाँ हैं आप? अरे तुम कहाँ हो भाई, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। हाँ हशमत साहब, मैंने सुना कि आप लोगों को जंग में भेज रहे हैं। अब क्या क्या किसने बोला तुमसे ये बात? ये मुझे लाला ने बताया। हाँ, भेज रहा हूँ कुछ लोगों को। अच्छा, तो मुझे भी जाना है जंग में। तुम क्या करोगे भाई? आज तुम अपनी सेहत देखो, आगे पीछे 2 पटाखे फटेंगे, तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा। नहीं नहीं हशमत साहब, मैंने तो पायलट का ये ड्रेस भी बनवाया है। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है पायलट का यूनिफॉर्म पहनने से पाकिस्तान एयरफोर्स वाले तुम्हें पायलट की नौकरी दे देंगे? दिमाग खराब है तुम्हारा। दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है, प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे नहीं मिलती पायलट की नौकरी। नहीं नहीं, मैंने जाना है, मैंने बस बॉर्डर पे जाना है, मैंने मरना है वहाँ पे जाना। अरे भाई, जान की कुर्बानी के अलावा माल की कुर्बानी भी तो होती है, तुम माल की कुर्बानी दो। एक काम करो, पायलट बनना चाहते थे ना, आज तुम PAF को एक F-16 गिफ्ट कर दो। F-16 वो कितने का होगा? यही कोई 2-3 अरब का। 2-3 अरब? क्या नहीं है इतने पैसे? नहीं इतने नहीं है। अच्छा, एक काम करो फिर, टैंक गिफ्ट कर दो। टैंक वो कितने का होगा? ये तो कोई 30-40 लाख का होगा। हाँ, इतना तो मैं मकान बेच के दे सकता हूँ। फिर तो डन हो गया भाई। तुम मकान बेच के पैसे ला रहे हो, मैं तुम्हारे लिए टैंक का इंतजाम कर देता हूँ। ये टैंक कहाँ से मिलेगा? टैंक शीशा से मिल जाएगा। शीशा में टैंक मिलते हैं? अरे शीशा में एक से एक कारीगर बैठा है भाई, बेहतरीन किस्म का टैंक। तुम एक काम करो भाई, तुम जाके मकान बेचने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे मकान के लिए ग्राहक ढूंढता हूँ। और हाँ, ये यूनिफॉर्म मुझे देकर जाओ। हाँ, मैं आपको दे के जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म दे रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया, लेडीज बैठी हुई है यहाँ पर। अंदर पीछे गली में जाओ, वहाँ पे जाके यूनिफॉर्म उतार के ले। ठीक है, ओके, वेरी गुड। बताओ, वाह अल्लाह, जब तक बेवकूफ जिंदा है हम कमाते रहेंगे। बहुत शुक्र है।
फ्री हो गया? हाँ हाँ जाओ भाई। अच्छा, तो घर में चोरियां तुम करवा रही हो हैं? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? मेरा तो दिमाग बिल्कुल ठीक है, और घर में भी चोरियां तुम करवा रही हो। मैं बता रही हूँ, तमीज से बात करें मुझसे। कौन सी चोरियां करवा दी है मैंने? वो जो भैरव सामान लेकर आया, कहाँ है वो? सामान? कौन सा सामान? ये रखा हुआ। हाँ? ये रही चीनी, ये रही पत्ती, ये रही दाल है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये सामान कहाँ से आया, सच में। इतना सफेद झूठ बोल रही हो यार, शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें? मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता सामान कहाँ से आया। रुके, बेरोज बाहर आओ। आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ। बस सही कहते, छोटे कद की औरत ना बड़ी कोई फितना होती है। भैरव जो है ना शादी से पहले नकारा था, अब शादी के बाद जो है ना वो चोर बन गया है। मैं बता रही हूँ, मेरा सबर ना आजमाएं। रुके, बेरोज बाहर आओ ना। क्या यार, बोला ना आ रहा हूँ तो फिर आया ना मैं। बड़े ना कोई अफसोस की बात है, लाला और मुजाहिद जैसे लोग ना मुल्क के ऊपर जान निसावर कर रहे हैं, और तुम लोग चोरियां कर रहे हो, वो भी अपने घर में। बड़े अफसोस की बात। एक काम करो, चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाओ। सही है? रुके रुके, कहाँ जा रही शरीफ भाई? रुके आप, बेरोज बाहर आओ। आ गया बेबी। ये बताओ, ये सामान हमारे कमरे में कहाँ से आया? बता दो। रहने दो, मुझे जानना ही नहीं है। तुम्हारी वजह से आज शरीफ भाई मेरी इतनी बेइज्जती करके गए। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम रहो यहाँ पर। बेबी कहाँ जा रही हो? बेबी नहीं जाओ। आओ बेबी। अरे मेरी बेबी कहाँ गई? घर छोड़ के चली गई मेरी। या अल्लाह। यहाँ पर हूँ मैं बेरोज। बेबी बात तो सुने। बेबी बात तो सुने प्लीज बेबी, प्लीज। मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम ये मुझे बताओ, तुमने अभी हरकत की क्या है? बेबी अभी वो वक्त नहीं आया, वक्त आने पे मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा, और ये वक्त कब आएगा? बेबी बहुत जल्द आएगा ये वक्त, लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ जानने के बाद आप मेरी दाद देंगी, दाद। ऐसा कोई वक्त नहीं आ सकता बेरोज कि मैं तुम्हारे लिए दाद दूं। बेबी इस बार वो वक्त मैं लाके ही जलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। बस मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, हर वक्त तुम ऐसे ही करते हो। बेबी आप मेरे साथ ऐसा मत करें। आपको पता है जब आप रूठती है, मैं आपसे रूठे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता। मैं आपके लिए कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ बेबी। अगर मैं पगड़ी पहनता तो आपके चरणों में रख देता। हाँ, बस यही ड्रामेबाजी करते रहा करो तुम। आप बोलो, मैं पुशअप लगाऊं? पुशअप? कोई जरूरत नहीं है बेरोज, कोई जरूरत नहीं है। अरे आप दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हैं यार? अरे देख नहीं रहे आप, मैं अपनी बेगम को हाथ जोड़ के मना रहा हूँ। अरे इस रूम में मेरे बॉस भी है यार। अरे तो बॉस को इधर बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कहा था कि आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, मेरे बॉस वो रहे सामने लैपटॉप पे, आप लोग देख रहे हैं यार। बॉस, हेलो बॉस, क्या आपने सब कुछ देख लिया? हाँ मैंने सब देख लिया। क्या कर रहे थे आप दोनों यहाँ पे? अरे वैसा कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा था इनसे। वैसे फेरोज मुझे लगता है कि आपका भाई जोरू का गुलाम है, और आप भी वैसे ही लग रहे हैं। नहीं बॉस, मैं बोला ऐसे कहाँ हो गया। बस कर दे फिरोज भाई, हमें अच्छी तरह से पता है आपके साथ किरण भाभी करती क्या है। अरे मैं आपको बताती हूँ, किरण भाभी तो उनको इतना मारती हैं। फेरोज क्या तुम्हारी बीवी मारती है? नहीं बॉस, ये झूठ बोल रही है, जरूरत ये बात बताने की। बॉस मैं आपको बताता हूँ, भाभी सिर्फ इन्हें मारते नहीं, इनसे कपड़े धुलवाती है, इनसे झाड़ू लगवाती है, इनसे बर्तन धुलवाती है, और बहुत कुछ करती है। बॉस मैंने भी कुछ नहीं कर दी, झूठ बोल रही है। निकले यार यहाँ से, जा रहे निकले यहाँ से, अरे निकले यहाँ से। जी बॉस, हमने कोई बात करनी थी जी। आप सब्जी ले आए? जी बॉस मैं सब्जी ले आया हूँ। और लौकी भी ले आए? जी बॉस मैं लौकी भी ले आया हूँ। अब काम की बात कर लें। मेरे ख्याल से बॉस हम कहीं और बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी मेरे ख्याल से मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है बॉस। करते हैं लोग, मना भी किया था, कोई ना आए मेरे रूम में। जोजी साहब 1 करोड़ वाला मकान सिर्फ 40 लाख में मिल रहा है। 1 करोड़ का मकान 40 लाख में, वो कैसे? अरे भाई ये तो मेरी सेटिंग है, बस 40 लाख रुपए कैश होने चाहिए आपके पास। 40 लाख आजकल के जमाने में कौन कैश रखता है? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? सारा कैश तो आपके पास ही होता है, ठेलों से लेते हैं, फल वालों से लेते हैं। हाँ ठीक है। ये पागल का बच्चा क्या कर रहा है? नहीं पागल का बच्चा नहीं है, बेचारा खुद पागल है। ओहो। हाँ सर पे चोट लग गई थी ना, तो इस तरह की चीजें करके खुश हो जाता है। खैर इसको जाने दीजिए, ये बताइए 40 लाख कैश का इंतजाम तो हो जाएगा ना? हाँ मैं कर लूंगा। ये बताया अब कब्जा तो आज ही मिलेगा ना मुझे? जी कब्जा आपको आज मिल जाएगा। बस एक काम करिएगा, 20-20 लाख 2 अलग-अलग बैग में डाल के लाइएगा। 20-20 लाख 2 अलग बैगों में? ये क्यों? असल में क्या है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई हमारे साथ हादसा हो जाए, कोई वारदात हो, तो आधे पैसे ही लूटे ना, पूरे ना हो। हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं आप। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी फरमाइए। हाँ जाते वक्त बच्चे को सलूट कर दीजिएगा, इसका दिल खुश हो जाएगा। बच्चे की खुशी के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। भाई इस
काम पे लगा दिया। यकीन करो नई दिल्ली में अगर ये हाथ में आ गया ना इंडियन अवाम के, तो उसका करतब दिखा के पैसे कमा रहे होगे। मुजाहिद इसके जज्बे का मजाक मत उड़ाओ। ये तो देखो मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ करना चाहता है। तुम अपना बताओ, तुमने क्या सोचा? मेरा कोई इरादा नहीं अशरफ भाई। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, निकालो इसको पीछे से, निकालो। ये क्या है? पायलट का ड्रेस लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं जहाज उड़ाऊंगा? नहीं, जहाज नहीं उड़ाओगे। इस तरह तुम दुश्मन को धोखा दोगे, वो समझेंगे तुम ऊपर से हमला करोगे, तुम नीचे से हमला कर दोगे। अच्छा, तो यानी वो मुझे नीचे कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर? नहीं, नीचे जो पायलट होता है उसकी सिर्फ चम्मा प्लेट होती है, जैसे हमने की थी। हाँ, हमने की थी। बस तुम दिमाग बनाओ अपना जाने के लिए। दे दे, मैं सोचता हूँ अशरफ भाई। ठीक है, अच्छी बात। मुझे पूरा आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। वैसे लाए कहाँ से अशरफ भाई है? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली अरेंज कराया मुजाहिद। मुझे पता है तुम जज्बे से लड़ने वाले आदमी हो। थैंक यू अशरफ भाई, मैं जरूर सोचूंगा। अरे बॉस, अब बोलिए, अब बताइए आप। क्या बोलूं फेरोज, मैं क्या बोलूं? पहले तुम्हारी अम्मा आ गई, चलो अम्मा तक तो बात ठीक थी, फिर तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी आ गई। क्या ताल्लुक है मेरा तुम्हारी इन फैमिली से भाई? बॉस, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी बॉस। मैं इसी वजह से ऐसी जगह आया हूँ जहाँ अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जो बोलना है खुलकर बोले जी, प्लीज। पक्की बात है ना, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? सर पक्की बात है, पक्की बात है। आपको अंदाजा नहीं रहता? ये देखिए, ये जगह, ये देखिए। पहले ही वॉर की सिचुएशन से इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी बॉस, मुझे अंदाजा है। आप बार बार मुझे इंडिया से कॉल आ रही है। अब हम क्या? तुझे इंडिया से कॉल आ रही है? तू मेरा भाई होते हुए गद्दारी कर रहा है? तू रॉ का एजेंट है? अरे बाबा, अरे मेरे बॉस है, मेरे बॉस है, मेरे बॉस है। अच्छा, तो रॉ का बॉस ये है। पहले मैं अपने भाई का कत्ल कर दूं, फिर तुझे भी ढूंढ के मारूंगा, समझ गया मेरे भाई? अरे बॉस नहीं है, मेरा बॉस है। जब मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो तू काम क्यों करते है रॉ के लिए? अरे मैं काम नहीं कर रहा रॉ के लिए। भाई कर रहे। अरे भाई क्या हो गया? क्या हो गया? तेरी बात पर तुम क्या हो गया? छोड़ दे मुझे छोड़ दे। आज मैं इसको जिंदा मार दूंगा, यही जमीन में दफन कर दूंगा। अबे मेरी बात तुम, मेरे काम की बात है, छोड़ इसको, चल मेरे साथ। छोड़ दे। अबे तू चल के चल। अबे चल, छोड़। पागल हुआ, मारेगा क्या उसकी जान से? ये कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता है? बॉस, मेरा छोटा भाई है और आपको जान से मारने के लिए इसको अमेरिका आना पड़ेगा और वहां तक ये आ ही नहीं सकता। आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी बॉस। क्या हम बाकी मीटिंग यहाँ कर सकते हैं? मैं एक और ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ मुझे यकीन है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी। मैं अच्छा छोड़ना यार, पागल हुआ है, खामा-खाई का गुस्सा कर रहा है, बिला वजह एनर्जी जाया कर रहा है। अबे यार मुझे तू बीच में आ गया, नहीं तो आज फिरोज ना मुझसे जाया हो जाता। होता क्या? तेरी एनर्जी जाया हो जाती और कुछ भी नहीं होता भाई। मैं तो क्या करूं इस एनर्जी का? अब्बा वैसे भी जंग पे तो मुझे भेज नहीं रहे। तो भाई तुझे जरूरत क्या थी अपने बाप को बताने की? क्या मतलब? अबे मतलब ये कि तू मेरी जगह चला जा, मैं तेरी जगह संभाल लूंगा। तू संभाल लेगा मेरी जगह? अबे हाँ बे, हमारा तो खानदानी काम है पट्टूम का यार। सही बता, लेकिन अगर अब्बा को पता चल गया तो? अब्बा को कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। ठीक है यार, मुझे ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? अपना दिमाग चलाएगा तो आएगा ना। ठीक है मुजाहिद, मेरे नाम का निशान है इधर। जब अब्बा को मिले ना तो उनसे बोल दियो मैं खोटा सिक्का नहीं था। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रहा है, तेरे नाम की तो हमेशा गालियाँ ही मिलती रही है उनको, लेकिन जब निशाने इधर मिले वो बड़ा खुश हो गए यार। बोल दियो मेरे भाई। तू निकल अब, निकल। मैं जाऊंगा। निकल, तू तैयारी कर, तू तैयारी कर, तू पाते रहेगा मेरे दोस्त, तू पाते रहेगा। अल्लाह ही उठाए तेरे को, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह उठाएगा तुझे। जहाँ क्यों बुलाया? अरे भाई बात दरअसल ये है कि हलाल का पैसा होता आपका तो मैं कहीं भी बुला लेता, ये हराम का पैसा है, इसमें आपकी मेहनत और खतरा दोनों लगा है, इसलिए मैंने कहा कि किसी की पकड़ में ना आ जाए आप। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। ये बताइए दोनों बैग में 20-20 लाख रुपए बराबर है ना? हाँ बराबर है, शायद 19-20 हो सके। 19-20 कैसे हो सकते? मैंने आपसे कहा था एक बैग में 20 लाख, दूसरे में 20 लाख होने चाहिए, अब आप कह रहे हैं 19-20 है। अगर 19 हो या 20 हो, पैसे तो आपके पास ही आ रहे हैं ना, गुस्सा किस बात पे कर रहे हो इतना? सॉरी, ये बताओ कब्जा कब मिलेगा? कब्जा मिल जाएगा आपको, यही कोई आधे 1 घंटे में। आधे या एक?
1 घंटे में 1 घंटे। 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो हलक में हाथ डालकर अपना पैसा निकाल लूंगा। और ये पागल का बच्चा कहाँ है वो? कौन सा वाला? वो जो सुपरमैन के ड्रेस पहन के घूम रहा था। वो उसे बच्चे अपने साथ पार्क खेलने ले गए, खेलने। आइंदा ऐसा फजूल सुलूट किसी को करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे वैसे ही 3 रह गए आज के। आपको गिन के मिलते हैं? 8 मिलते हैं दिन के। ठीक है। हाँ भाई अशमत साहब, क्या हुआ मेरे गाहक का? ग्राहक का क्या भाई, आज तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो गया है माशाल्लाह। ये लो भाई, फुल फाइनल पेमेंट आ गई घर की। 1 घंटे में कब्जा देना है। वैसे हैं कितने इसमें? पूरे 20 लाख रुपए हैं 20 लाख? ओ भाई 40 लाख का मकान है, 20 लाख क्या करूंगा मैं? कमाल करते हो शायद, खड़े खड़े मकान बेच रहे हो। इतने पैसों का इंतजाम अचानक से कौन करेगा? और वैसे भी तुम्हें मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। टैंक खरीदना है या नहीं खरीदना? आज इस पे लिखा होगा बड़ा बड़ा, स्पॉन्सर्ड बाय शाहिद पीआईए। वाह वाह, हाँ भाई टैंक तो खरीदना है। हाँ ठीक है। अब मैं टैंक लेने जा रहा हूँ, तो लो पैसे मुझे दे दो, मैं जाऊंगा और टैंक लेकर आऊंगा। अच्छा कितना टाइम लग जाएगा? अब शेरशाह आने जाने में कितना टाइम लगता है? बस उतना ही टाइम पकड़ लो। अच्छा चलो सही है, ये रखें। अच्छा ये दूसरा बैग क्या है? अब इसमें कपड़े हैं, कपड़े इसमें। कपड़े तो वैसे भारी लग रहा है। हाँ लग रहा है थोड़ी भारी है। अच्छा इतना भारी चल, नहीं है ये। सही है, ठीक जल्दी आए जल्दी आए। बिल्कुल। फिरोज अब तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? अब तो बॉस सवाल ही पैदा नहीं था। मैं एक ऐसी खुफिया जगह पे बैठ गया हूँ, यहाँ पे ना बंदा आएगा ना बंदे की जात। अब हम खुल के मीटिंग कर सकते हैं। और ये आप अभी कहाँ मौजूद हैं? बॉस इसको जाने दे, हम कहाँ थे? हाँ तो हम बता रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि बॉस। अबे यार फिरोज, ये कौन आया भाई? ये बॉस कोई नहीं आया। हाँ तो हम बात कर रहे थे। तो जल्दी बाहर आ जा यार। भाई ये हो क्या रहा है आखिर? बॉस मैं बाथरूम में हूँ यार, कमोड में ये रखा हुआ है मैंने। क्या तुमने मुझे कमोड में रख दिया? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। हम फिर कहीं और बात करते। आजा भाई, अबे आजा यार। क्या मसला है आपको? ये तू लैपटॉप के साथ क्या कर रहा था बाथरूम में? अरे मेरी मीटिंग थी बॉस के साथ, मैं मीटिंग कर रहा था यार। हट यार हट, तू एक तो हर वक्त लैपटॉप लेके घुसा रहता अपना। मतलब मैं बाथरूम में भी महफूज नहीं हूँ, आखिर मैं कहाँ मीटिंग करूँ? अशरफ भाई आपके कहने पे जा रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा मेरा। शायद टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। क्या मैं कोई मर रहा क्या? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन है ना ये तुम्हारा। हाँ फिर तुम वो मुजाहिद थोड़ी रहोगे, तुम्हारी तो बात ही और होगी। चलो भाई एक यादगार सेल्फी हो जाए। यादगार सेल्फी? हाँ, अरे भाई कहने का मतलब ये है कि एक जंग से जाने के पहले सेल्फी, एक जंग से वापस आने के बाद की है भाई। हो जाए भाई। स्माइल प्लीज स्माइल। ये एक मुजाहिद बेटा सोलो भी दे दो अपनी के। ये एक लाला आप भी अपनी सोलो। वेरी गुड वेरी गुड। ये लो अब आप लोग ये पैसे पकड़ो और शक्कर की गाड़ी पकड़ लो। अब इसके क्या रबड़ी लेके आऊँ शक्कर से पहले? अरे नहीं भाई, शक्कर के बॉर्डर से लड़ोगे ना तुम लोग। अरे भाई लियारी से कोई करीब का बॉर्डर बताओ, घर भी करीब पड़ता है यार। अरे मुजाहिद ऐसे थोड़ी होता है कि अपनी मर्जी से किसी भी बॉर्डर से लड़ जाएंगे। एक सिस्टम होता है, एक तरीकेकार होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। और हाँ एक बात याद रखना, अगर दुश्मन के हाथ लग जाओ तो अपनी शनाख्त छुपा लेना। हशमत चाचा, हम क्यों अपना हशरात छुपाए? हम बताए कि हम लड़ने के लिए आया, मारेगा एक एक को। नहीं बताना नहीं है दुश्मन को। फौरन अपना हुलिया बदल देना। तुम बोलना कि तुम ड्राई फ्रूट के ताजर हो, पेशावर से आए हो, और तुम जो हो लॉन्च के व्यापारी हो जो लियारी से आया है। हाँ ठीक है। हाँ इससे क्या होगा, दुश्मन के बीच में रह के सारी मालूमात जमा करना, सही वक्त देख के मैं तुम दोनों को वापस बुला लूंगा। ठीक है? आप भेज रहे हो, बुलाने की हिम्मत है, बुला लोगे? मैं हाँ बहुत सेटिंग है मेरी, तुम परेशान मत हो। ठीक है? और हाँ जो लोकेशन भेजी है ना उसी पे जाना। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। साथ लाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है हशमत भाई। हाँ गले मिल लो आखिरी बार। हाँ पाए लागू। हाँ नहीं सही है बस। ठीक है बेटा, हशमत चाचा, ठीक है दुआ में याद रखना। बिल्कुल दुआ में याद रखो। ख्याल से जाओ, ख्याल से जाओ। हाँ फिरोजा भाई, जी तस्वीरें आपको मैंने व्हाट्सएप कर दी है, दोनों बंदे रवाना कर दिए। आप मुझे फौरन इजी पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और हाँ 50,000 100 रुपये दीजिएगा। नहीं वो 100 रुपये वो ऊपर से काट लेता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पैसों में से काटता है तो। ठीक है बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया भाई। अगर ये हाइट ऋतिक की जगह कम हो जाए तो मैं SR के भी दिख सकता हूँ। फेरोज तुम सीधी सीधी मुझे एक तारीख दो, बताओ कब नौकरी पे जाओगे? बेबी जैसी जंग बंद होगी उसकी अगली सुबह मैं काम करूंगा। अरे खुदा का शुक्र है पिज्जा फायर हो गया है।
हाँ सासुमा, पिज्जा फ्राई नहीं होता, पिज्जा फ्राइज होते हैं। लोडेड, फुल लोडेड। 2 ऑर्डर दीजिएगा, एक बेबी के लिए, एक मेरे लिए। नहीं नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब है जंग बंदी का ऐलान हो गया है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। अम्मा कह रही है सीज फायर हो गई है। ओ सीज़फायर। बेबी सीज़फायर क्या होते हैं? इसका मतलब है जो बॉर्डर पे टेंशन थी वो खत्म हो गई है और अब दोनों मुल्क राजी हैं टेबल टॉक के लिए। नहीं, ये जंग इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकती बेबी। अरे तुझे खुदा गारत करे, लोग सजदों में जा रहे हैं, ये रो रहा है। ये देखिए सासुमा, ये पत्ती देखिए, ये मैंने जमा की। ये दाल देखिए, ये मैंने जमा की। ये चीनी देखिए, ये मैंने जमा की। कम से कम 15 दिन का मैं राशन जमा करके बैठा हूं और आप बोलिए जंग बंद हो गई। इतना सारा राशन तो हमारे घर में था ही नहीं। पड़ोसियों से मांग मांग के लेके आया, पड़ोसियों से मांग मांग के। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना शहरी भाई मेरी इतनी बेइज्जती करके गए। बेबी, बेइज्जती को छोड़िए, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी कह रहा था कि ये जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होने देंगे। ये देखिएगा दोबारा अटैक करेंगे। अरे देखना, उस अनम घोसवानी के तो चिता को मैं आग लगाने जाऊंगी। जिसकी चिता को आग लगानी है लगाइए, लेकिन ये जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी बेबी को मेरी काबिलियत का पता नहीं चल पाएगा। बहरोज क्या कहे जा रहे हो? इस खत्ते में करोड़ों लोग रहते हैं और जंग क्या मसलों का हल निकालेगी, वो तो खुद एक मसला है। वाह बेबी वाह, मुझे पता था इतनी बड़ी बात सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मैंने नहीं कहा है, ये साहिल लुधियानवी कहते हैं। लेकिन मैंने तो आपके मुंह से सुनी है। हाय हाय, तेरी जन मुरीदियां कभी बंद नहीं होंगी। तौबा, माफ कर दे हमें। चाहिए चाहिए। ये बताओ, अब तो जंग खत्म हो गई, अब नौकरी पे कब जाओगे? हाँ, मैं नौकरी पे कब जाऊंगा? ओ बेबी, गड़बड़ हो गई है, जरा मैं फ्रेश होके आता हूँ, आपको पक्की डेट बताऊंगा उसके बाद आके। हाँ, जब जब मैं नौकरी की बात करती हूँ तब तुम्हें गड़बड़ हो जाती है, कभी तुम बताते ही नहीं हो सही से। जी फिरोजा भाई, पैसे पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बच्चे भी पहुंच जाएंगे, 12 बजे निकले, 6 बजे तक शक्कर होंगे। 6 घंटे का तो रास्ता लगता है ना। जी, बहुत शुक्रिया। अरे अशमत साहब, कहाँ है? आपको काफी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं, आप मिल ही नहीं रहे। क्या हो गया? सब खैरियत तो है भाई आपको पता है कि ये खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? वो सीज फायर हो गया। सीज़फायर मतलब जंगबंदी हो गई। जंगबंदी? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। वो तो खुशी की बात है, मेरे लिए तो दुबाला है खुशी। मैंने अपना घर बेचना नहीं है, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, कब्जा भी नहीं देना मुझे। पैसे तो वापस नहीं हो सकते। वो तो मैंने टैंक खरीद लिया, उसकी पेमेंट कर दी मैंने। कब खरीदा? मैंने आपसे कहा था ना मैं शेरशाह जा रहा हूँ, तो वहीं गया था टैंक खरीदने में। तो टैंक कहाँ है? टैंक पार्किंग में खड़ा है। पार्किंग में खड़ा है? हाँ। तो मुझे देखना है। आपको देखना है? हाँ, मुझे टैंक देखना है। टैंक देखना है? हाँ बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, लेके चले मुझे। टैंक देखोगे? टैंक आओ देखते हैं टैंक कहाँ से दिखाते हैं तुम्हें। टैंक आओ। अशमत साहब, ये क्या है? टैंक है ये टैंक? ओ भाई, टैंकर है पूरा। अरे भाई, तुम गाड़ी के साथ गिन रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हें टैंकर लग रहा है। खाली देखोगे तो ये टैंक है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या मतलब? इससे बहुत कुछ हो सकता है। इससे हम बंदे मार सकते हैं? बिल्कुल, इसी से तो बंदे मारते हैं। कितने मोटरसाइकिल वालों को ये अपने नीचे दे चुका है ये। ये बताएं, इसका मैदानी जंग में क्या काम है? बहुत जरूरी काम है भाई। मैदानी जंग में सिर्फ लड़ना थोड़ी होता है, पानी की सप्लाई भी करनी होती है। जब सोचो जरा, तुम्हारे टैंकर में पानी जाएगा, इसमें बड़ा लिखा होगा, ब्रॉट टू यू बाय शाहिद पीआईए, प्रेजेंटेड बाय शाहिद पीआईए। जहाँ से टैंकर गुजरेगा वहाँ तुम्हारे नाम के नारे लगेंगे, शाहिद पीआईए जिंदाबाद, शाहिद पीआईए जिंदाबाद। बात में तो वजन है आपके। तो अब ये है कि इसका एक मालिक है, जो पार्टनर है तुम्हारा, उससे तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। 20 लाख मैंने मिलाए थे, 20 लाख उसने मिलाए, तो मिला के टैंकर आया ये। इसका भी पार्टनर है? हाँ भाई, कमर्शियल आइटम है, महंगा आइटम है ये। तो ऐसा है ना, दिन में वो चला लेगा, रात में तुम चला लेना। तो अशमत साहब, है कहाँ वो बंदा? वो खाना वाना खाने गया है, वो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ जाएगा? फिर मेरा क्या काम है? तुम इंतजार कर लो जब तक। अच्छा, फिर मैं ऊपर चढ़ के सो जाऊँ? हाँ, तुम्हारी अपनी चीज है भाई, कहीं से भी ऊपर चढ़ जाओ, सो जाओ, तुम सो जाओ। सही है। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा। फेरोज, आपको यकीन है कि अभी यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं बॉस, अब मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मेरे घर का कोई भी फर्द हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा। काफी ऑर्गेनिक जगह लग रही है, बड़ा नेचुरल माहौल लग रहा है। जी बॉस, मैं घर के बाहर मेरे जो गार्डन है, मैं वहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ये कह रहा था कि अबे भाई, ये क्या है? बॉस, एम्बुलेंस था, वो गुजर गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 3 डब्बे वाला, भूसी टुकड़े वाला। ये क्या है? ये बॉस 3 डब्बे वाला है, कोई नहीं है, इग्नोर करें सर, इग्नोर करें। मैं ये कह रहा था कि बच्चों के नाक कान छेदने वाला। आप ब्रीफ कीजिए प्लीज। रोज यहाँ बैठ के क्या कर रहा है?
अरे फिरोज तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात हो गई? अरे मेरे बॉस से मीटिंग चल रही है यार, अरे मीटिंग की खैर है, खुशखबरी है बेटा, खुशखबरी, सीज फायर हो गया, मुबारक हो। क्या बॉस, सीज फायर हो गया, मुबारक हो। सीज फायर नहीं हुआ है, तुम फायर हो, यू आर फायर। मेरी बॉस, मेरी क्या गलती है बॉस, आई एम सॉरी। शट अप। मेरी नौकरी चली गई बाबा। तो मेरा क्या कसूर है? अरे आपका क्या कसूर? मैंने आपको बोला था कि आज मेरी मीटिंग है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और आज आप लोगों ने खुलकर मुझे इतना डिस्टर्ब किया यार मेरे। भाई एक नौकरी जाती है, 10 नौकरियां आ जाती है भाई। अरे कहाँ से नौकरी आ जाती है? कहाँ है नौकरियाँ यार? फिरोज खुशी का मौका है, सीज फायर हो गया, तुम बिला वजह नहुसत फैला रहे। अरे ये देखो मुजाहिद बेटा भैया, मुझे समझा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं लाला के साथ? नहीं, वो तो शेरी गया है। शेरी क्या करने गया लाला के साथ? शेरी ने बोला भाई मेरे राशन का काम तू संभाल ले, तेरी फाइट का काम मैं कर लेता हूँ। ये आइडिया तुमने उसको दिया था? हाँ, आपकी कसम, उसने वो खुद सुना है ये फैसला। कमाल करते हो, मेरे बच्चे को तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया है इस वक्त। तो हम क्या कुत्ते बिल्ली के बच्चे हैं? वो तुम्हारा बच्चा है तो वाह भाई वाह। मासूम है वो, मासूम। हाँ, मासूम। शेरी का मोबाइल तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है? उसने बोला लड़ने जा रहा हूँ, ये मोबाइल डिस्टर्ब करेगा, वीडियो बनाने थोड़ी जा रहा हूँ। सत्यानाश तुम्हारा, मेरा बच्चा डाकुओं के कब्जे में चला गया तेरी वजह से। तेरी है अल्लाह, तो तुमने हमें डाकुओं के पास बेचा था? नहीं, तुम्हें थोड़ी बेचा था, तुम्हारे गुर्दे बेचे थे मैंने। तो गुर्दे भी तो हमारे किसी कुत्ते के बच्चे के थोड़ी है। मरने के बाद गुर्दे किसी के नहीं होते, सिर्फ लाश के गुर्दे होते हैं। तुम अल्लाह, और तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाके बुला के लाओ बहरोज को, आज इसको जिंदा मैं कहीं नहीं जा रहा। भाई देखो, इसलिए कहते किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उस खड्डे में तुम खुद गिरोगे। आज तुम्हारी कुत्ते वाली हो गई। अल्लाह, अल्लाह, हो गया नाज़रीन, यहाँ तक हमारा एपिसोड था। इसके साथ ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने देखा सब्सक्राइबर 31,000 तक पहुँच गए, इसको किसी तरह 51,000 तक पहुँचा दीजिए। आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार रहे। और जल्दी जल्दी पहुंचाइए। इस वीडियो का हम दिखाएंगे कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसी खतरनाक धूप होती है, लेकिन धूप में भी सीन कर रहे हैं। अब तो लाइट भी जा रही है, लाइट भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यार कुछ अच्छा करो यार, इसको थोड़ा सा आगे, ज्यादा से ज्यादा आगे फॉरवर्ड करो। अबे उनको क्या पता लगे कि लाइट जा रही कि नहीं आ रही? तो हम बता रहे ना भाई, पसीने बाहर आके खुशक कर रहे हो, बाहर तपती हुई धूप होती है। चलिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।